जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मालदीव के बाद श्रीलंका जहर उगलने पे आया। श्रीलंका ओवरपेड इंडियन फर्टिलाइजर कंपनी। क्या बात है। चलो तो पहले वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट। इस बार भारत और एक भारतीय कंपनी पे श्रीलंका द्वारा काफी बड़े सवाल उठाए गए हैं और श्रीलंका का कहना है कि इस भारतीय कंपनी ने श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का फायदा उठाया और करीबन 48 मिलियन रुपए श्रीलंका से हड़प लिए। श्रीलंका की पिछली सरकार की कुछ गलतियों की वजह से यहाँ का कृषि उद्योग पूरी तरीके से ठप हो चुका है और एक टाइम पे खाने पीने की चीजें खुद उगाने वाला ये देश आज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक नेट इंपोर्टर बन चुका है। श्रीलंका के इस मुश्किल वक्त का फायदा चीन ने अच्छे से उठाया, लेकिन अब ऐसे ही इल्जाम भारत पे भी लगाए जा रहे हैं और श्रीलंका में इस भारतीय कंपनी से पैसे वसूलने की आवाज उठने लगी है। पूरा माजरा क्या है और कौन सी भारतीय कंपनी इस बार लपेटे में आई है, आज इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन ऐसा करके आप हमारी काफी बड़ी मदद कर जाते हैं। द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफको एक भारतीय कंपनी है और मेनली इस कंपनी को फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। नवंबर 2021 में श्रीलंका की तरफ से इस कंपनी को लिक्विड नैनो यूरिया का एक काफी बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था और इस ऑर्डर के अंतर्गत इफको को कुल 42,50,000 नैनो यूरिया की बोतल श्रीलंका को एक्सपोर्ट करनी थी। पर अगर श्रीलंकन न्यूज पोर्टल्स की माने तो अभी तक ये कंपनी केवल 3,06,000 बोतल्स ही सप्लाई कर पाई है। आपको बता दें कि इस ऑर्डर के अंतर्गत श्रीलंकन सरकार ने इस भारतीय कंपनी को करीबन 71 करोड़ रुपए अदा किए थे और क्योंकि अभी तक ये कंपनी बचा हुआ कंसाइनमेंट डिलीवर नहीं कर पाई है, इसलिए श्रीलंका चाहता है कि ये भारतीय कंपनी बचे हुए कंसाइनमेंट की कीमत श्रीलंका को वापस कर दे। एक और बात इस रिपोर्ट के जरिए सामने आई है और वो ये कि इफको की वेबसाइट पे इन यूरिया बॉटल्स का दाम $3 के आसपास बताया गया है, लेकिन श्रीलंका को हर एक बोतल का दाम करीबन $5 के आसपास पड़ा है। इसके साथ साथ ये भी इल्जाम लगाए गए हैं कि भारतीय कंपनी को ये ऑर्डर बिना किसी बिडिंग या टेक्निकल इवैल्यूएशन के दिया गया है। देखिए, अभी इस रिपोर्ट के बेसिस पे किसी भी भारतीय इकाई पे उंगली उठाना सही नहीं होगा, क्योंकि इफको की तरफ से भी अभी इसका जवाब आना बाकी है। इसके अलावा श्रीलंका से वो कौन लोग थे जिन्होंने ऑर्डर दिया, इसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आई है। देखिए, करप्शन के चलते भी कई बार जानबूझ के ज्यादा कीमतों पे ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं, जिससे सरकारी खजाने में पैसे की हेराफेरी की जा सके। हो सकता है कि उस टाइम पे श्रीलंका की सरकार में बैठे लोगों ने ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की हो। खैर, इन सब के बावजूद श्रीलंका के लिए भारत आज भी फर्टिलाइजर्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। आपको बता दें कि इस देश को हर साल करीबन $400 मिलियन के फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है और इस टोटल इंपोर्ट में से भारत का शेयर 50% से भी ज्यादा का है। बचे हुए शेयर पे चीन और लिथुएनिया का कब्जा है। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि जिस नैनो यूरिया की बात इस रिपोर्ट में की जा रही है, उसे भारत में इजाद किया गया था। कमाल की बात यह है कि नैनो यूरिया की 500 ml की एक बोतल 45 किलोग्राम कन्वेंशनल यूरिया के बैग के बराबर होती है। यही वजह है कि आज भारत दुनिया के 70 से भी ज्यादा देशों को नैनो यूरिया एक्सपोर्ट करता है। वैसे आपको ये बता दें कि नैनो यूरिया का ये बड़ा ऑर्डर तब दिया गया जब चीन की तरफ से कंटामिनेटेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स श्रीलंका को बेचने की बात सामने आई थी। कमाल की बात यह है कि श्रीलंका ने चीन से ऐसे फर्टिलाइजर्स की सप्लाई तक नहीं ली। इसके बावजूद श्रीलंका ने इस कंसाइनमेंट की पूरी कीमत मतलब कि करीबन $7 मिलियन चीन को अदा किए, वो भी चीन की धमकी मिलने के बाद। देखना यह है कि कहीं भारत में गड़बड़ी निकालने चला श्रीलंका अभी खुद भी करप्शन का शिकार ना हो। कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। करप्शन तो सभी देशों में चलता आ रहा है, जो हम देखते भी है और करप्शन का कई सारे देशों को ले भी डूबा है। श्रीलंका को भी समझना चाहिए और मेरे के हिसाब से अभी इसमें है ना इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ये जो मामला है वो उस समय का था जब वहाँ पे मतलब श्रीलंका में जब राजकाल में जो क्राइसिस आए थे उस समय की ये बात थी। तो इन्वेस्टिगेशन हो के कोई मुद्दे पे आना चाहिए, क्योंकि अभी दोनों साइड से कोई प्रॉपर आंसर आया नहीं है। जैसे कि इफको कंपनी ने अभी कोई आंसर नहीं दिया है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई वो टेंशन वाली बात मेरे हिसाब से तो मेरे को नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी तक कोई ठोस आंसर नहीं आया। जब आंसर आ जाएगा तो मामला आपको आप मतलब नॉर्मल हो जाएगा। और श्रीलंका जानता है कि भारत का उसको साथ रहना कितना इम्पोर्टेंट है श्रीलंका के लिए। हाँ, क्योंकि भारत ने जब भी मतलब श्रीलंका में कुछ भी हुआ है तो भारत ने साथ दिया है। बिल्कुल। बाकी दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।